अच्छा, अब हम लोग पास आ जाता है चैप्टर 7 जो कि सेरिब्रम का है। इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी हैं आप लोगों ने, वो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये तो हम लोग की एक तो ये डायनसेफेलन, टेलेनसेफेलन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सारी चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये है भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये हम लोग का उस हिसाब से नहीं है। उसके बाद ये थैलेमस आता है, उसके बाद ये सब थैलेमस है, एपीथैलेमस है। ये हम लोग को इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम फर्दर थैलेमस का हाइपोथैलेमस का अलग से चैप्टर देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हाइपोथैलेमस भी आ रहा है वो भी नहीं करना। इसके बाद ये जो एक आ रहा है ना ऑप्टिक कियास्मा, ये पढ़ लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पास मेन चीज़ आती है ना, वो आता है जनरल अपीयरेंस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की हम लोग को जनरल अपीयरेंस पता होनी चाहिए। मेन सल्का है ये, इसमें जो सल्कस होते हैं ना, इसमें उनका हम लोग को बताया गया है। तो ये आप लोग जब पढ़ने बैठे ना, तो अपने पास इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है, जिसमें सारे सल्कस का लिखा हो। और वो आप लोगों को जो है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी याद नहीं करना पड़ेगा, इनके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम लोग के पास आ जाती हैं लोब्स आ जाती हैं। ये लोब्स हम लोगों ने करनी है, ठीक है। फ्रंटल लोब है, इसमें फिर आपको डिफरेंट पार्ट बताए गए होंगे, डिफरेंट फंक्शन बताया गया होगा। ब्राइटल लोब है अलग से, और ये हम लोगों ने करनी है, ठीक है। उसके बाद मीडियल एंड इन्फीरियर सरफेस में भी जो है वो हम लोग पास पैरासेंट्रल लोब आ जाती है, और इसमें कोलेटरल सर्कस वगैरह का भी लिखा हुआ है। ये चीज़ें जो है ना, ये हमने करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पास लेटरल वेंट्रिकल का लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने इस तरह पढ़ना है कि हम लोग पास एक अच्छा सा कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। और बेसल न्यूक्लियाई जो हैं, ये आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है इससे, ठीक है। उसके बाद ये जो कमीशर फाइबर्स, ये जो कमीशर्स होते हैं ना, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये इन चीज़ों का हम लोग को पता होना चाहिए। एसोसिएशन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर्स, ये जैसा आप लोग रीड कर लें, ठीक है। इसको मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमीशर्स का मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, सल्काए का पता होना चाहिए, लोब्स का पता होना चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद सेप्टम पेलुसिडम जो है, ये क्या चीज़ है आपने ये पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें। और उसके बाद जो है वो ये जो है ना लास्ट टॉपिक, इसको आप लोगों ने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पास क्लिनिकल नोट्स आ जाते हैं। क्लिनिकल नोट्स में जो हम लोग पास लेटरल वेंट्रिकल में आ रहा है हाइड्रोसेफेलस, ये हम लोग पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी हम लोग पास मोस्टली पीडियाट्रिक कम्युनिटी ही आती है हाइड्रोसेफेलस के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं सर में पानी होना। वेंट्रिकल्स का इशू होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है, जो हमारा CSF होता है, वो सही से ड्रेन नहीं हो रहा होता और वो इकट्ठा हो जाता है। ये पीडियाट्रिक कम्युनिटी में भी होता है। इसके अलावा भी आपका कोई हेड इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए ना, तो उसमें भी हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस हम लोग के लिए क्लिनिकल बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद आपने की कंसेप्ट लाजमी पढ़ लेना है। और इससे ये होता है ना कि जो कोई चीज़ आपकी मिस हो गई होती है ना, वो ना आपको दोबारा से ना आप पढ़ लेते हैं, वो फिर चीज़ मिसिंग नहीं रहती। और MCQ जो है वो मार्क कर लीजिएगा, और पेपर से पहले एक बार लाजमी देख लीजिएगा।